Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Unlearn with Vishal Verma। आज के टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको कम्प्लीटली मिलती रहे और हमारे आगे आने वाले जो भी कोर्सेज हैं या जो भी सरप्राइजेस हैं वो आपको टाइमली प्रोवाइड होते रहे। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज़ नोन एज। आपको बताना है कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वेब के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम इसको यूज़ भी करते रहते हैं और अपनी डेली लैंग्वेज में बोलते भी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वेब ब्राउज़र। जी हाँ, अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए तो हम बोलते हैं हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज़ अ डैश मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, इसमें ये पूछा गया है। और चूँकि इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। वो किसी भी तरह से डायमेंशन को घुमा के पूछ लेता है, या तो उनके फीचर्स पूछ लेगा या तो फिर उनका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या सिस्टम में यूज़ होता है। और इस तरह के क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन भी होता है बहुत ज़्यादा रैम और रोम में, दोनों में। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो स्टोरेज है फॉर्म में वो कौन सी मेमोरी है। ऑप्शन ए है नॉन वॉलेटाइल, ऑप्शन बी है वॉलेटाइल, ऑप्शन सी है परमानेंट, ऑप्शन डी है सेकेंडरी। इसका राइट आंसर है वॉलेटाइल। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो वॉलेटाइल टाइप की होती है, यानी कि वो चेंज होती रहती है कि अगर आप कंप्यूटर आपने ऑफ कर दिया तो वो मेमोरी जो है वो सारी की सारी जो डेटा आपने सर्च किया वो आप उसको रिकवर नहीं करती है। वो सिर्फ उसके बाद हम जब ऑन करते हैं तो वो डेटा गायब हो जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP इज रेफर टू एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज सर्वर्स डू नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। HTTP इज एन एक्रोनिम फॉर। इस क्वेश्चन को इतना बड़ा घुमा के पूछ दिया, बट इसका शॉर्ट फॉर्म आपको सिर्फ यही पूछा है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा अगर आपने एब्रिविएशंस को पढ़ा होगा ICT के। और ICT के एब्रिविएशन गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको नोट ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है हाई टेराबाइट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP जो होता है कैसे प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे अलाउ किया जाता है फेंचिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज HTML डॉक्यूमेंट। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब एंड इट इज़ द क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल विच मीन्स रिक्वेस्ट आर इनिशिएटेड बाय द रेसिपिएंट यूजुअली द वेब ब्राउज़र। आप आगे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ टाइप मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। इसमें पूछे कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसके रूटीन के लिए कौन सी मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन ए है रैम रीड इनिशियल मेमोरी, ऑप्शन बी है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रोम रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी है कैश मेमोरी। इसका राइट आंसर है रोम। जी हाँ, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर स्टार्ट होता है या एंड होता है तो उसमें रोम जो होती है उसकी मेमोरी सेक्रेटरी होल्ड करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ASCII is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters, numbers and control keys that the computer user select on the keyboard. ASCII is an acronym for। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे ICT के जो भी एब्रिविएशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपको ASCII का फुल फॉर्म पूछे पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ASCII कैरेक्टर एनकोडिंग जो होता है कोड होता है, ठीक है। एक एबिस्टेक होता है और एक ASCII होता है। यहाँ पे ASCII का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन,
ऑप्शन सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, unsolicited email messages sent to many recipient at once is a, जो एक अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, अगर हम एक से ज़्यादा रेसिपेंट को एक ही टाइम में भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं गाइस। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं या कॉल्स भी आती रहती हैं, तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। ऑप्शन ए है वर्म, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी थ्रेट, ऑप्शन डी स्पैम। इसका राइट आंसर है स्पैम, जी हाँ, स्पैम राइट आंसर। हम डेली लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हमारे पास स्पैम कॉल आ गई, हमारे पास स्पैम मैसेज या मेल आ गया, तो स्पैम की अगर बात करें तो स्पैम क्या है, स्पैम इज़ अ काइंड ऑफ अनवांटेड अनसॉलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफ एन ईमेल दैट गेट्स सेंड आउट इन बल्क। स्पैम इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कैरी एंड स्टोर द डेटा। इसमें आपको पता आगे भी चीज़ें आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट द स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। इसका क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से आई थिंक दे सकते हैं। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी ICT, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी IDT, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूज हो सकते हैं अगर आपने जल्दबाजी में ICT को शॉर्ट फॉर्म देख के आपने टिक कर दिया। यहाँ पे देखिए कोलैबोरेटिव पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूँ आपको, इसका राइट आंसर है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज़ नोन एज। जो CD-ROM हम CD लगाते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उसकी जो कॉपी करते हैं CD में, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, बर्निंग, B चिपिंग, C डिजिटाइजेशन डिजिटिजिंग, ऑप्शन डी है रिपिंग। इसका राइट आंसर है बर्निंग, जी हाँ, जब हम CD में डेटा को कॉपी करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, उसको बर्निंग बोलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल नेटवर्क। आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा। ऑप्शन ए है Amazon.com, ऑप्शन बी eBay, ऑप्शन सी Gmail.com, ऑप्शन डी ट्विटर। इसका राइट आंसर है जी हाँ ट्विटर, जिसमें हम सोशल नेटवर्क को बढ़ाते हैं और सोशली बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ट्वीट करते रहते हैं, सोशल इशू पे बात भी करते हैं और सोशली कनेक्ट रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू अ मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आता है और हम बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका ए, ऑप्शन ए ओरेकल, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी मैटलर, ऑप्शन डी असेंबलर। तो ये पूछा कि हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं गाइज। इसका राइट आंसर है जी हाँ कंपाइलर। और असेंबलर की अगर मैं बात करूँ तो असेंबलर को मशीन लैंग्वेज से हम हाई प्रोफाइल में चेंज करते हैं, बट यहाँ पे हाई प्रोफाइल टू मशीन चेंज करें तो ये कंपाइलर होगा, राइट। A compiler is a special program that processes statements written in a particular programming language and turns them into machine language or code that a computer's processes use. Typically, a programmer writes language statement in a language such as Pascal or C one line at a time using an editor. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आज हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ICT का सेकंड पार्ट था और आई होप आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझा होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे गाइस, और आगे भी मैं आपके इसके पार्ट लेकर आऊँगी। और अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट्स भी करते रहिए। और हमारे चैनल टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, नंबर आप पर फ्लैश हो रहा है, इस चैनल पर जुड़िए। अनलर्न विद विशाल वर्मा चैनल का नाम है, और बाकी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हंसते मुस्कुराते देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।